बहादुरगढ़, एक छोटा सा शहर। यहाँ की गलियां संकरी और शांत हैं और लोग एक दूसरे को अच्छी तरह जानते हैं। यह शहर अपनी सादगी और शांति के लिए जाना जाता है, लेकिन इसके दिल में एक गहरा रहस्य छुपा हुआ है। शांत पर एक राज छुपाए हुए। इस शहर के इतिहास में कई कहानियां दबी हुई हैं, जिनमें से एक सबसे रहस्यमयी है। एक ऐसा राज जो लोगों के दिलों में डर और उत्सुकता दोनों को एक साथ जगाता है। शहर के बीचों बीच एक पुराना घर। यह घर अब खंडहर में तब्दील हो चुका है, लेकिन कभी यह एक भव्य महल हुआ करता था। समय के साथ यह घर वीरान हो गया और अब यह एक भूतिया घर के रूप में जाना जाता है। दीवारें टूटी हुई, रंग फीका। यह घर अब एक खंडहर बन चुका है, जिसकी दीवारें समय के साथ टूट चुकी हैं और रंग भी फीका पड़ चुका है। यह घर अब एक डरावनी जगह बन चुका है, जहां जाने की हिम्मत कोई नहीं करता। खिड़कियां मानो आंखें अंदर झांकती हुई। इन खिड़कियों से झांकने पर ऐसा लगता है जैसे कोई आपको देख रहा हो। ये खिड़कियां अब भी उस घर की रहस्यमयी कहानियों को बयां करती हैं। लोग कहते थे यह घर भूतिया है। इस घर के बारे में कई कहानियां प्रचलित हैं। लोग कहते हैं कि इस घर में आत्माएं रहती हैं और रात के समय यहां अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। जो भी गया कभी वापस नहीं आया। इस घर में जो भी गया वह कभी वापस नहीं आया। यह घर अब एक डरावनी जगह बन चुका है, जहां जाने की हिम्मत कोई नहीं करता। सूरज ढलते ही घर पर एक अजीब सा सन्नाटा छा जाता। शाम होते ही इस घर पर एक अजीब सा सन्नाटा छा जाता है। यह सन्नाटा इतना गहरा होता है कि लोग इस घर के पास से गुजरने से भी डरते हैं। हवा में सीटी की आवाज जैसे कोई बुला रहा हो। रात के समय इस घर के पास से गुजरने पर हवा में सीटी की आवाज सुनाई देती है, जैसे कोई आपको बुला रहा हो। यह आवाज इतनी डरावनी होती है कि लोग इस घर के पास से गुजरने से भी कतराते हैं। डर के साए में जीते थे सब। इस घर के कारण लोग हमेशा डर के साए में जीते थे। इस घर की कहानियां सुनकर लोग डर जाते थे और इस घर के पास जाने से कतराते थे। उस घर से दूर रहने की सलाह देते। लोग एक दूसरे को इस घर से दूर रहने की सलाह देते थे। इस घर की कहानियां सुनकर लोग डर जाते थे और इस घर के पास जाने से कतराते थे। इस घर की रहस्यमयी कहानियां आज भी लोगों के दिलों में बसी हुई हैं और लोग इस घर के पास जाने से कतराते हैं। विजय एक आम आदमी। उसकी जिंदगी में कोई खास चमक दमक नहीं थी। रोजमर्रा की परेशानियों से जूझता हुआ वह अपने परिवार के लिए एक बेहतर भविष्य का सपना देखता था। जिंदगी मुश्किल थी। सपना था अपना घर, एक ऐसा घर जहां वह अपने परिवार के साथ सुकून से रह सके। लेकिन शहर में घर खरीदना आसान नहीं था। महंगाई और सीमित आय ने उसके सपनों को धुंधला कर दिया था। एक दिन उसे पता चला उस भूतिया घर के बारे में। सस्ता था, बहुत सस्ता। विजय ने सोचा, क्या यह मौका उसके सपनों को साकार करने का हो सकता है? लेकिन साथ ही उसे डर भी था। क्या यह घर सच में भूतिया है? लालच और मजबूरी में उसने घर खरीद लिया। उसने सोचा, शायद ये सिर्फ अफवाहें हैं। आखिरकार इतने सस्ते में घर मिलना कोई आम बात नहीं थी। उसने अपने परिवार को भी समझाया कि यह एक सुनहरा मौका है। डरो मत, उसने अपने बेटे मोनू से कहा। ये बस अफवाहें हैं। मोनू ने अपने पिता की बात मान ली, लेकिन उसके मन में भी एक अजीब सा डर था। वे रहने आ गए। नया घर, नई उम्मीदें। विजय और उसका परिवार खुश थे। उन्हें लगा कि अब उनकी जिंदगी में एक नया अध्याय शुरू हो गया है। पहले कुछ दिन शांत रहे, सब कुछ सामान्य था। विजय ने सोचा, शायद वह गलत था। शायद यह घर सच में भूतिया नहीं है। फिर शुरू हुई अजीब घटनाएं। रात में अजीब आवाजें आने लगी। कभी कभी ऐसा लगता था जैसे कोई उनके घर में चल रहा हो। दरवाजे अपने आप खुलते और बंद होते। रात में अजीब आवाजें। विजय और उसका परिवार डरने लगे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। विजय को फिक्र होने लगी। उसने सोचा, क्या उसने गलती कर दी? क्या यह घर सच में भूतिया है? उसने अपने दोस्तों और पड़ोसियों से बात की, लेकिन कोई भी उसकी मदद नहीं कर सका। विजय अब समझ चुका था कि सस्ता घर खरीदना उसके लिए महंगा सौदा साबित हो रहा है। परिवार ने मिलकर इस समस्या का हल निकालने की कोशिश की। उन्होंने सोचा, क्या कोई धार्मिक अनुष्ठान या पूजा करवाई जाए, लेकिन कोई भी उपाय काम नहीं आया। विजय ने इंटरनेट पर भूतिया घरों के बारे में पढ़ना शुरू किया। उसने कई कहानियां और अनुभव पढ़े, लेकिन कोई ठोस समाधान नहीं मिला। वह अब और भी परेशान हो गया था। आखिरकार विजय और उसके परिवार ने फैसला किया कि वे इस घर को छोड़ देंगे। उन्होंने सोचा, अपनी जान की सलामती सबसे जरूरी है। वे वापस अपने पुराने किराए के घर में चले गए। वह भूतिया घर अब भी खाली पड़ा है। कोई भी उसे खरीदने की हिम्मत नहीं करता। विजय ने सीखा कि कभी कभी सस्ता सौदा महंगा पड़ सकता है। उसने अपने परिवार की सुरक्षा को सबसे ऊपर रखा और एक नई शुरुआत की। यह कहानी हमें सिखाती है
कि कभी-कभी लालच और मजबूरी में लिए गए फैसले हमें मुश्किल में डाल सकते हैं। सोच समझकर और सावधानी से लिए गए फैसले ही सही होते हैं। पापा पापा वो औरत। विजय दौड़ा हुआ आया। क्या हुआ बेटा? मोनू का चेहरा पीला पड़ गया था। वो औरत खिड़की पर, वो मुझे देख रही थी। विजय ने खिड़की पर देखा, कुछ नहीं था। यहाँ कोई नहीं है मोनू, तुम गलत हो। नहीं पापा, वो वहीं थी, सफेद साड़ी में, लंबे बाल। विजय के रोंगटे खड़े हो गए। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। विजय ने सोचा, उसे मोनू का डर दूर करना होगा। वह बाजार गया और एक कुत्ता ले आया। ये है रॉकी, उसने मोनू से कहा। अब तुम अकेले नहीं हो। मोनू खुश हो गया। रॉकी उसका नया दोस्त बन गया। कुछ दिनों तक सब ठीक रहा। अजीब घटनाएं बंद हो गईं। विजय को लगा शायद सब ठीक हो जाएगा, लेकिन वह गलत था। खतरा अभी टला नहीं था। एक रात जोरदार बारिश हो रही थी, बिजली कड़क रही थी। अचानक लाइट चली गई। घर में अंधेरा छा गया। मोनू डर गया। पापा मुझे डर लग रहा है। विजय ने मोमबत्ती जलाई। डरो मत बेटा, मैं हूं ना। तभी उसकी नजर दीवार पर पड़ी। एक साया, एक औरत का साया। साया धीरे धीरे बढ़ रहा था। विजय की सांसें तेज हो गईं। यह कोई साधारण साया नहीं था। चलो मोनू, विजय ने कहा, हमें यहां से जाना होगा। यह जगह अब सुरक्षित नहीं है। हमें जल्दी से जल्दी यहां से निकलना होगा, इससे पहले कि कोई और मुसीबत आ जाए। वो भागे घर से बाहर। उनके दिल की धड़कनें तेज हो गई थीं और उनके कदमों में एक अजीब सी हड़बड़ी थी। हर कदम के साथ उन्हें ऐसा लग रहा था कि कोई उनका पीछा कर रहा है। बारिश अभी भी जोरों पर थी। हर बूंद जैसे उनके डर को और बढ़ा रही थी। बारिश की तेज आवाज में उनके दिल की धड़कनें भी शामिल हो गई थीं। वे बिजली वाले के घर की तरफ दौड़े। उन्हें उम्मीद थी कि वहां उन्हें कुछ राहत मिलेगी, लेकिन उनके मन में एक अजीब सा डर भी था। क्या वहां भी कोई खतरा हो सकता है? रास्ते में उन्हें कुछ दिखाई दिया, एक अजीब सी परछाई जो धीरे धीरे साफ होती जा रही थी। उनके कदम धीमे हो गए और वे ध्यान से देखने लगे। एक आदमी जमीन पर पड़ा हुआ था, मरा हुआ। उसकी हालत देखकर उनके रोंगटे खड़े हो गए। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसे बेरहमी से मारा हो। चलो मोनू, हमें यहाँ से जाना होगा, विजय ने घबराते हुए कहा। यह जगह अब और भी खतरनाक हो गई है। हमें जल्दी से यहाँ से निकलना होगा। विजय ने करीब जाकर देखा। उसकी सांसें तेज हो गई थीं। उसने ध्यान से देखा और उसकी आंखों में डर और हैरानी थी। उसकी आंखें फटी हुई थीं। ऐसा लग रहा था जैसे उसने कुछ बहुत भयानक देखा हो। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो उसके डर को और भी बढ़ा रही थी। चेहरा खौफ से भरा हुआ। उसकी हालत देखकर विजय और मोनू दोनों के दिल में डर बैठ गया। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करें। यह कोई साधारण मौत नहीं थी, यह हत्या थी। किसी ने उसे बेरहमी से मारा था। उनके मन में सवाल उठने लगे, कौन हो सकता है यह हत्यारा और क्यों? डर के मारे विजय और मोनू भाग खड़े हुए। उनके कदमों में और भी तेजी आ गई थी। वे बस एक ही बात सोच रहे थे, कैसे भी करके यहां से दूर निकलना है। उनके मन में एक ही सवाल था, क्या वे सुरक्षित रह पाएंगे? वे भाग रहे थे जान बचाने के लिए। अचानक विजय का पांव एक जाल में फंस गया। पापा, नैरेटर, वह चिल्लाया। विजय ने जाल से पांव छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन वो और कसता जा रहा था। मोनू, तुम जाओ, मुझे यहाँ छोड़ दो और भाग जाओ। मोनू घबरा गया। नहीं पापा, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता। लेकिन विजय ने उसे डांटा। भागो, अपनी जान बचाओ। मजबूरन मोनू घर की तरफ भागा। विजय ने जैसे तैसे जाल से अपना पांव छुड़ाया। वह लंगड़ाते हुए घर पहुंचा। मोनू, रॉकी, वह चिल्लाया। कोई जवाब नहीं। घर खाली था। मोनू और रॉकी गायब थे। विजय ने हर जगह ढूंढा, लेकिन उनका कोई पता नहीं चला। वह थक हार कर बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने अपने बेटे और कुत्ते को खो दिया था। कुछ दिन बाद एक आदमी बिजली ठीक करने आया। उसने विजय को बताया कि उसने उस रात बिजली वाले के घर में एक अजीब चीज देखी थी। 3 लोग थे, उसने कहा। एक आदमी, एक बच्चा और एक कुत्ता। वे हवा में तैर रहे थे। विजय समझ गया, मोनू और रॉकी मरे नहीं थे, वे भूत बन गए थे और वह भूतिया घर अब उनका घर बन चुका था। विजय ने घर छोड़ दिया। वह बहादुर गढ़ से दूर चला गया। वह अपने बेटे और कुत्ते को कभी भूल नहीं पाया। उनकी यादें हमेशा उसके साथ रहीं। यह कहानी हमें सिखाती है कि लालच बुरी बला है। हमें कभी भी सस्ते के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए और कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनको समझाना मुश्किल होता है, जैसे कि भूतों का होना। क्या वे सच में होते हैं? यह तो आप खुद तय करें।